जय भीम जय भारत लक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आपको लगता होगा कि गूगल फॉर्म बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं कई लोगों के मैसेज भी आते हैं तो पूछते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में और संपूर्ण आपको सिखाने वाला हूँ। तो गूगल फॉर्म सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब हमें जाना है किसी भी ब्राउजर में हमें गूगल ड्राइव ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया है। अगर आप नहीं किया है तो सबसे पहले आपके पास साइन इन मांगेगा, तो आपको साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन करेंगे ऊपर देखिए यहाँ आपको न्यू एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ दिखेगा गूगल फॉर्म। यहाँ से आप ब्लैंक फॉर्म ओपन कर सकते हैं या ब्लैंक क्विज भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस फॉर्म से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कोई भी एक ट्रेनिंग मैंने रखी है या कोई मीटिंग रखी है। तो मीटिंग में जो भी लोग आने वाले हैं उन सभी का मुझे डेटा चाहिए, उनके नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनकी फ़ोटो या कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो सब हम इस गूगल फॉर्म के द्वारा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं टाइटल लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइटल जो लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे मीटिंग। तो मीटिंग के लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस मीटिंग के बारे में, और आप जो भी फील्ड इसके अंदर रखने वाले हैं उसमें क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। और इस मीटिंग के एजेंडा क्या है अगर आप चाहे तो उसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप कुछ भी लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग है। ओके, ट्रेनिंग है यहाँ लिख देता हूँ मैंने। ओके, तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहे जो फॉर्मेटिंग यहाँ से करना चाहे वो कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिखने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ हमें सबसे पहले ईमेल चाहिए। ईमेल में यहाँ लिखता हूँ, और ईमेल के लिए नीचे आप उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स दिए हुए हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि आप राइट योर ईमेल हियर वगैरह कुछ और कुछ भी चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ईमेल जो है वो सिर्फ एक शॉर्ट आंसर है, तो यहाँ से आप मल्टीपल चॉइस को हटाकर यहाँ से आप शॉर्ट आंसर कर लीजिए। अब शॉर्ट आंसर में यहाँ मेल एड्रेस तो थोड़ा सा लिखना है, कुछ लंबा लिखना नहीं है, इसलिए यहाँ वो हम इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ से आप अगर आपका जो ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है या आपको आपने जो यहाँ इंफॉर्मेशन डाली है वो अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और इसके जैसा ही कुछ और चाहते हैं तो यहाँ से आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसा ही एक डुप्लीकेट यहाँ आपको मिल जाएगा। और देखिए इसी में आप वापस आते हो, यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक रिक्वायर्ड फील्ड लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ईमेल एड्रेस डालना ही डालना है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मतलब कि अगर ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और वहाँ उस पर एक रेड स्टार आ जाएगा और वहाँ नीचे लिखा होगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये इसको रिक्वायर्ड ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों नीचे ये आ गया है। अगर आप इसको नहीं चाहते, कुछ और चाहते हैं यहाँ लिखना, तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, नेम चाहिए हमें। अब नेम में आप क्या लिखेंगे? नेम में आप फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं, फुल नेम लिख सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हैं। और यहाँ शॉर्ट आंसर आ जाएगा और यहाँ प्लस का निशान दिया गया है।
उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आप क्या डालेंगे, मतलब कि अब हमें एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस लिखेंगे तो देखिए यहाँ पैराग्राफ आ गया है, अगर नहीं आता तो आप इसमें से आप चूज कर सकते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ ही क्यों लेना है, क्योंकि एड्रेस हमने देखा है कि थोड़ा लॉन्ग टैक्स है और उसमें बहुत सारा डेटा भी लिख सकते हैं। एड्रेस कई लोगों का शॉर्ट एड्रेस होता है, कई लोगों का लॉन्ग एड्रेस होता है, तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने से वो जितना लंबा चाहे उतना लिख सकते हैं। तो इस फील्ड को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और इस फील्ड को भी हम एड्रेस को भी रिक्वायर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ऊपर आप देखिए यहाँ एक रेड स्टार आ गया है और ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब कि इसको भरे वगैरह आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, ये जरूरी है, इसको भरना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। अब यहाँ फिर से एक ऐड क्वेश्चन करूंगा मैं, तो नीचे एक ऑप्शन और ऑप्शन वाला अब एक क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हम पूछ सकते हैं कि आपका जिला क्या है, मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अब यहाँ हम चॉइस देंगे, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद। आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ दूसरा डालने के लिए यहाँ ऐड अनदर पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे दूसरा आएगा। यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बी लिखा है तो मैं बड़ौदा ही लिख देता हूँ। और नीचे यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम डाल देंगे सूरत। जैसा आप चाहे वैसा इतना हम डाल सकते हैं, यहाँ जितनी लंबी लाइन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो अदर है इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। देखिए यहाँ आपने कुछ गलत लिख दिया है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। यहाँ आप इमेज भी डाल सकते हैं, देखिए यहाँ ऐड इमेज भी लिखा हुआ है तो इमेज भी यहाँ डाल सकते हैं। तो जितना भी आप आगे बढ़ाना चाहे उतना बना सकते हैं। दोस्तों एक और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं। और अगर आप अब चाहिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो है एक नंबर है यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है कि वो टैक्स नहीं है। तो देखिए यहाँ शॉर्ट टैक्स शॉर्ट आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट आंसर टैक्स में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अभी क्या चाहिए। तो इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं सबसे पहले। तो नीचे यहाँ देखिए यहाँ रिस्पॉन्स वैलिडेशन लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे अब जब, तो यहाँ हम नंबर डालेंगे तो नंबर ही यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप टैक्स डालेंगे तो टैक्स ही लिख सकते हैं, बराबर। अगर आप नंबर डालेंगे और टैक्स लिखेंगे तो भी एरर आएगा, और टैक्स डालेंगे और नंबर सिलेक्ट करेंगे तो भी एरर आएगा। तो यहाँ से हम एरर मैसेज भी लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि ओनली नंबर, बराबर। यहाँ ऐसा मैसेज आ जाएगा अगर आप यहाँ भूल करेंगे, कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिक्वायर कर दिया है हमने इसको। आगे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम फाइल अपलोड करेंगे। जैसे कि हमें फोटो चाहिए, अब फोटो जो है वो हमें अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो फाइल अपलोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमें कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स टाइप। तो इसका क्या मतलब है, मतलब हमें कैसी फाइल चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो हमें तो फोटो चाहिए, तो फोटो चाहिए, इमेज ही है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आके डॉक्यूमेंट अपलोड करता है वो, तो यहाँ एरर आ जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ इसकी साइज कर देते हैं 1 MB और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, तो हमें सिर्फ एक ही फोटो चाहिए। अगर आप 5 सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी जो व्यक्ति है वो 5 फाइल तक यहाँ अपलोड कर सकता है। तो हमें 5 नहीं है, चाहे हमें सिर्फ एक चाहिए। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिए है और यहाँ से हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। आगे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेक बॉक्स कहते हैं। जैसे कि आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या चाहिए, मीटिंग के अंदर आप कौन कौन सी बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि एजुकेशन के बारे में, या चलो यहाँ हम लिख ही देते हैं टॉपिक्स।
टॉपिक्स में अब क्या चाहिए, तो यहाँ देखिए चेक बॉक्स ऐसे ही आ गया है, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस यहाँ हम दे सकते हैं। एक सिर्फ एक नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको भरेगा तो वो एक के साथ बहुत सारा सिलेक्शन कर सकता है। जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में चाहिए या हेल्थ के बारे में चाहिए, तो यहाँ हम हेल्थ लिख देंगे। और हेल्थ के आगे यहाँ हम और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एक्सेट्रा, आप कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं, और जो जरूर नहीं है वो यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकता है, हेल्थ भी सिलेक्ट कर सकता है, बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ जो मल्टीपल चॉइस है उसमें सिर्फ एक ही चीज वो सिलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको भी रिक्वायर कर देते हैं। सब फील्ड हमने रिक्वायर किए हुए हैं। तो ये फॉर्म हमारा तैयार हो गया है, और यहाँ से हम रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ रिस्पॉन्स दिया गया है। रिस्पॉन्स से हम क्या करेंगे, तो जो भी फील्ड यहाँ फिल करेगा, कोई भी व्यक्ति इसको इस फॉर्म को भरेगा, वो जो डेटा है वो यहाँ आता जाएगा। अगर इस डेटा को हम किसी सीट में लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई एक्सेल सीट हम बना दे, जिससे जो भी डेटा होगा वो वहाँ कलेक्ट हो जाएगा और हम उसका यूज कभी भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ मैं लिंक टू सीट कर दूंगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे उस सीट का नाम देखिए, जैसे कि हमें मीटिंग है तो मैं मीटिंग लिख देता हूँ, और इसको यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट जैसे ही करेंगे तो एक फाइल बाजू में यहाँ ऊपर हो सकती है, देखिए यहाँ, और हमने जो भी फील्ड लिए हैं वो फील्ड यहाँ आ जाएंगे सब। और यहाँ वन बाय वन जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो उसको जो सारा डेटा है वो यहाँ आ जाएगा, वन बाय वन यहाँ आता जाएगा, और आपके पास लिस्ट बनता जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ फॉर्म में आते हैं। तो ये रिस्पॉन्स आपको मैंने समझा दिया। अगर यहाँ रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते, अगर आप इस फॉर्म को बंद करना चाहते हैं कभी भी, क्योंकि फॉर्म का कोई पीरियड होता है कि कोई डेट हम फिक्स करते हैं कि इस डेट तक हमें सारा डेटा चाहिए, तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर क्या सेटिंग करना है, सबसे पहले तो अगर आप क्विज बनाते हैं तो इसको एनेबल कर दीजिए, मेक दिस ए क्विज, लेकिन यहाँ क्विज नहीं है। अब रिस्पॉन्स में देखिए, रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स में यहाँ बता रहे हैं कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति आएगा उसको लॉगिन करना पड़ेगा, और वो लॉगिन करेगा तो जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ दर्ज हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो इसको बंद रखिए। सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्ड, अगर हम इसको कॉपी भेजना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ही वो उसको भेज सकते हैं। लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे तो वो आता ही नहीं है, मेल ही नहीं आएगा, तो हम इसको सेंड कैसे करेंगे। ओके, यहाँ लिखा है अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। अगर कोई व्यक्ति उसको भरते भरते उसके अंदर कोई मिस्टेक कर बैठता है, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें वो एडिट भी कर सकता है। अगर आप इसको एनेबल रखना चाहते हैं तो रखिए, वरना नहीं चाहते तो इसको बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड साइन इन, तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, मतलब कि एक ईमेल एड्रेस साइन इन करने के बाद आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा नहीं भर सकते। और यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया है, और यह बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। आप देखिए, जैसे कि शो प्रोग्रेस बार, स्टफल क्वेश्चन ऑर्डर, वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिफॉल्ट में फॉर्म डिफॉल्ट्स, अगर आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस, वो हमने आगे चर्चा की है इसकी। क्वेश्चन डिफॉल्ट्स, तो इसको एनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा फॉर्म कैसे दिखेगा। तो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कैसा बना है वो यहाँ दिखेगा, और ऐसा इसका लुक होगा, हम देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा और हम कुछ करेंगे, जैसे अ, देखते हैं कि यहाँ दिखा है कस्टम थीम। तो कस्टम थीम पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी थीम बना सकते हैं। आपका जो यहाँ जो मीटिंग लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टाइल, वो हेडर है, उसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और इसका डिस्क्रिप्शन है उसको भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन का जो यहाँ फॉन्ट दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन का फॉन्ट यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं इसको
बोल्ड करता हूँ तो देखिए यहाँ सभी बोल्ड भी हो गए। तो यहाँ से कुछ भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर हेडर के ऊपर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ चूज एन इमेज, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी इमेजेस दिखेंगे। यहाँ और भी है बहुत सारी इमेजेस, यहाँ आप देख सकते हैं, ट्रैवल है, अदर है, बहुत सारी है, पार्टी है, जस्ट किड्स है, नाइट है, वेडिंग है, कुछ भी आप ले सकते हैं, इल्यूजन है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कोई इमेज आपने रखी हुई है, कोई मीटिंग के लिए कोई थीम बना रखी है तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ से आपके ड्राइव के अंदर जो कोई फोटो है वो भी आप लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ से मैं थीम ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं। देखिए इल्यूजन में यहाँ क्या लेंगे, चलो इसी को ले लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया, ऊपर देखिए ये आ गया है, उसके अकॉर्डिंग नीचे इसका बैकग्राउंड भी आ गया है। यहाँ से उसको आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं नीचे से। तो दोस्तों ये हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिखेगा। देखिए ये हमारा फॉर्म ऐसा दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा फॉर्म बना हुआ है हमारा। इसको अभी हम बंद कर देते हैं प्रीव्यू को। और अब हम इसको सेंड कैसे करेंगे, देखिए जब तक हम इसको सेंड नहीं करेंगे तब तक हमें इसका लिंक नहीं मिलेगा, और लिंक नहीं मिला तो आप किसी को लिंक भेज भी नहीं सकेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिया गया है। तो उस पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमें एक यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। तो यहाँ जो लिंक है यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अभी सभी आपको जो जो भी यहाँ मीटिंग में आने वाले हैं उन सबको मेल कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली सबको भेजना चाहते हैं, लिंक भेजना चाहते हैं, तो यहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए और ये जो एम्बेड है HTML में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लिंक लेंगे। और लिंक आप देखिए बहुत लंबा लिंक है तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ से शॉर्ट URL, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें शॉर्ट URL हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया नीचे देखिए। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसको हम ओपन करेंगे, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। एक नया टैब ओपन करके यहाँ इसको हम डालेंगे और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यह फॉर्म हमारा आ गया है। अब इस सारे फील्ड को हम भर देंगे और इस सब को भरने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हमें हमने जो एक्सेल फाइल बनाए है उसमें कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं सारा डेटा भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ इस फॉर्म को भरने के बाद। देखिए यहाँ मैंने एक मेल ऐसे ही बनाया है और यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा है नेम की जगह पे, और यहाँ आपको नाम लिखना है। और यहाँ एड्रेस में मैंने अहमदाबाद लिखा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ तो यहाँ एक एरर आएगा। देखिए यहाँ दिस इज एन रिक्वायर क्वेश्चन, अगर हम नहीं भरेंगे तो हम उसको सबमिट भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ इसको भरना आवश्यक है, जरूरी है। देखिए यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट में मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ और नहीं सिलेक्ट कर सकूंगा। देखिए यहाँ अहमदाबाद सिलेक्ट किया है। अगर यहाँ मोबाइल नंबर लिखता है और यहाँ मोबाइल नंबर की जगह अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, देखिए ऐसे, तो वो एरर आ जाएगा। देखिए ओनली नंबर्स, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ नंबर लिखना है। ओके, हमने नंबर लिख दिया है। यहाँ ऐड फोटो किया गया है। ऐड फोटो में जो भी व्यक्ति इसको भरेगा वो अपना फोटो यहाँ डालेगा। तो जो फोटो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ड्राइव में है तो वहाँ से ले सकते हैं, ब्राउज करके आप अपने कंप्यूटर से भी ले सकते हैं। रिसेंड करेंगे तो अगर आपने पहले से कोई अपलोड किया हुआ है तो वो यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया था, इसको ही ले लेता हूँ और इंसर्ट यहाँ से कर देता हूँ। देखिए इंसर्ट हो गया। अब टॉपिक्स में हम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन सिलेक्ट किया, हेल्थ भी सिलेक्ट किया, बिजनेस भी सिलेक्ट किया, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये टॉपिक्स है और ये चेकबॉक्स है, इसलिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने तीनों सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं अब इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। सबमिट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एडिट योर रिस्पॉन्स, मतलब कि हमने वो जो एडिट वाला ऑप्शन था हमने उसको खुला रखा था, इसलिए हम इस फॉर्म में अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर आप दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करिए, तो आप दूसरा फॉर्म भी भर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म कहाँ पे है और हमने जो एक्सेल फाइलें बनाई थी वो कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी गूगल ड्राइव में, और यहाँ से मैं फिर से इस
गूगल ड्राइव को अपडेट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्म आ गया है और बाजू में यहाँ हमने जो शीट बनाई थी वो भी यहाँ मिल गई। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ मैंने जो लिखा था वो सब यहाँ आ गया है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा फॉर्म भरता है तो नीचे उसका नाम और ये जो उसने डिटेल दी है वो सब यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको हम एक्सेल में कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो गूगल ड्राइव में है और इसको हम एक्सेल में लेना चाहते हैं, तो उसको कैसे लेंगे। देखिए यहाँ फाइल पे क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड पे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। आप पीडीएफ बना सकते हैं, इसका ओपन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज बना सकते हैं, टैब सेपरेटेड वैल्यू बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसएक्स इसको भी बना सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल है देखिए ऊपर यहाँ डाउनलोड हो गई है और इसको मैं ओपन करूंगा तो वो सीधे हमारे एक्सेल में ओपन होगा। देखिए यहाँ हमें सारा डेटा मिल गया है। दोस्तों यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। कोई फील्ड रह गया हो तो माफ कीजिएगा, अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए हमने फोटो जो डाला था वो यहाँ ड्राइव में आ गया है, देखिए यहाँ वो फोटो भी आ गया है। तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जाएगी, आप कभी भी कहीं से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।